कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जाने वाला है, जिसको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखें। और इसका नाम है सिद्ध करो कि तरंग की चाल v बराबर आवृत्ति n गुणित तरंग दैर्ध्य लेम्डा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आज आपका वीडियो है, ये आपके सिलेबस का आज का अंतिम वीडियो है। इसके बाद अब हम थ्योरी में कोई भी टॉपिक कक्षा 9 में नहीं पढ़ेंगे, और इसके बाद बस हम आपको आंकिक प्रश्नों के हल बताएंगे, और इसी के साथ कक्षा 9 का ये सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको कक्षा 10 का जो भी पार्ट होगा फिजिक्स में, वो आपको पढ़ाया जाएगा। अर्थात कि आपका ये जो कक्षा 9 का जो भी जितना भी पार्ट है वो अब समाप्त होने वाला है। तो समाप्त होने से पहले आप लोगों को ये अंतिम वीडियो थ्योरी का बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, और सुनना भी है, समझना भी है, क्योंकि ये अक्सर आपसे पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में भी आएगा, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। और इससे पढ़ने से ही आपको एक विशेष लाभ होगा, आपको आंकिक प्रश्नों में भी हल करने में मदद मिलेगी। तो हमें इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए, हम लोग जिसे प्रूव करने वाले हैं, पहले उनके बारे में ध्यान से सुन लेते हैं कि क्या है। तो हमें ये प्रूव करना है कि तरंग की चाल v बराबर आवृत्ति n गुणित तरंग दैर्ध्य लेम्डा। पहले तो हम यही जान लें कि तरंग की चाल क्या है या तरंग क्या है। तो तरंग तो हम आपको बता ही चुके हैं कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या हलचल है, जिसे हम तरंग कहते हैं। और तरंग की चाल क्या है, यानी एक सेकंड में तरंग द्वारा जो चली गई दूरी है, या प्रति सेकंड चली गई जो तरंग द्वारा दूरी है, जो प्रति सेकंड चली जाती है, या हम ये कह दें कि एकांक समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। और आवृत्ति आप ध्यान से सुनो। तरंग संचरित होने के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है, यानी एक सेकंड में जितने कंपन करता है, उसकी संख्या को उसकी क्या बोलते हैं, आवृत्ति। यानी प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, या दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन करे, उन दोलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी तरंग द्वारा एक कंपन को पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है, उसे हम तरंग दैर्ध्य लेम्डा कहते हैं। तो चलिए, अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, और हम मान लेते हैं कि माना किसी तरंग की आवृत्ति n तथा आवर्तकाल कैपिटल T है। ध्यान से पहले इनको सुनो। आवृत्ति तो समझ गए कि प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल यानी दोलन काल, यानी कंपन काल, वही बात है। यानी एक कंपन को पूरा करने में, यानी एक दोलन को पूरा करने में, या एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे हम उस पिंड का या उस कण का क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ये कह दें कि आपसे ये बोल दिया जाए कि किसी पिंड का दोलन 2 सेकंड में पूरा होता है, तो उसका आवर्तकाल कितना हो गया, 2 सेकंड। अब अगर हम ये कह दें कि प्रति सेकंड कितने दोलन करता है, तो 2 सेकंड में एक दोलन, तो 1 सेकंड में कितने दोलन, 1/2। अब बताइए, यहाँ प्रति सेकंड हुए दोलनों की या कंपनों की संख्या क्या है, 1/2। इससे क्या निष्कर्ष निकला, 2 या 1/2 से? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आवृत्ति और आवर्तकाल ठीक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो नई लाइन से इसलिए हम लिख सकते हैं
आवृत्ति, या ऐसे लिख देना चूंकि आवृत्ति n बराबर 1/t या t बराबर 1/n। अब कहोगे ये सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये t क्या है, t है किसी कंपन को, या t यानी यहाँ पर ये है आवर्तकाल, यानी कोई दोलन करने वाली वस्तु है, उसको एक अपना कंपन पूरा करने में जो समय लगता है t, उसका मान क्या है 1/n सेकेंड। नई लाइन से अर्थात एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में, अर्थात एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय कितना 1/n सेकेंड। कितने सेकेंड यहाँ पर आता है 1/n सेकेंड। हमें यही तो यहाँ से पता चलता है t क्या है, एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, और वो समय का मान हमें क्या मिल रहा है 1/n सेकेंड। और अब ये भी जानते हैं कि एक कंपन तथा एक कंपन को पूरा करने में, एक कंपन को पूरा करने में तरंग द्वारा, किसके द्वारा, तरंग द्वारा चली गई दूरी, एक कंपन को पूरा करने में तरंग द्वारा जो चली गई दूरी है उसी को तो क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य लैम्डा मीटर। यानी ये हमें पता है कि कोई भी तरंग हो अपने एक कंपन को पूरा करने में जिस दूरी को तय करती है उसी को वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अब देखिए इन दो लाइनों से हमें कोई कॉन्सेप्ट मिलता है, बहुत ही एक क्लू इसमें मिल रहा है। कक्षा 9 के सभी छात्र, 9 ही नहीं ये तो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बस बात यह है कि ये कक्षा 9 में है, बाद बाकी तो ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें, हम ये लिख सकते हैं कि एक कंपन को पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई ये दूरी है, और एक ही कंपन को पूरा करने में लगा समय है। यानी अगर हम ये कहें कि इस समय में यानी एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगा यानी t बराबर कितना लगा 1/n सेकेंड, या हम ये कह दें कि 1/n सेकेंड में। अब भाई एक कंपन को पूरा करने में जो दूरी तय कर रहा है, तरंग तय कर रही है, वो क्या है लैम्डा, और एक कंपन को पूरा करने में जो समय लग रहा है वो क्या है आपका 1/t। तो अब ध्यान दें, या 1/n सेकेंड में, या 1/n सेकेंड में क्या की गई, 1/n सेकेंड में तय की गई दूरी, 1/n सेकेंड में तरंग द्वारा, किसके द्वारा, 1/n सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी वो भी है लैम्डा। तो जब 1/n सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी लैम्डा, तो ऐकिक नियम से फिर 1 सेकेंड में क्या होगा, इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 1 सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी वो क्या हो जाएगी n लैम्डा, और 1 सेकेंड में जो तरंग द्वारा दूरी तय की जाती है या प्रति सेकेंड तय की गई दूरी, या प्रति सेकेंड तय की गई दूरी, या प्रति सेकेंड तय की गई दूरी, उसी को तो हम क्या बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं चाल, यानी आप प्रति सेकेंड तय की गई दूरी बराबर चाल। तो नई लाइन से इसलिए चाल v बराबर, और यही क्या है 1 सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या लिख सकते हैं n लैम्डा। तो बस प्रूव हो गया क्या, v बराबर n लैम्डा, यही तरंग चाल v आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध होता है। तो बस बहुत आसान था, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। पहले हम इन सबको अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर हम ऐसा मान लेंगे,
फिर हम जानते हैं कि एक कंपन या एक दोलन में अगर समय इतना लगता है, और ये भी जानते हैं कि एक कंपन को पूरा करने में जो दूरी चली गई वो लैम्डा है। तो फिर इतने ही समय में तो ये दूरी चली गई लैम्डा, तो वही बात हमने लिख दिया कि 1/n सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तो अब 1 सेकंड में n का तिरछा गुणा, अब 1 सेकंड कहें या प्रति सेकंड कहें, उसको क्या बोलते हैं, चाल, तो इसलिए चाल v बराबर n लैम्डा। बस यही हमें प्रूव करना था। अत्यंत आसान तरीके से आपको बताया गया है। हम उम्मीद करते हैं आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो फिर आप लोग बिना देर लगाए इसको क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर भी करें। यानी ये सारे काम आपको करने हैं जिन्होंने अब तक ना किया हो। तो चलिए अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं आंकिक प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इसे तैयार करें। धन्यवाद।